बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS101 के लेक्चर सीरीज में आप सबको वेलकम। तो आज हम मॉड्यूल नंबर 43 स्टडी करेंगे। मॉड्यूल नंबर 43 है जो कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन रेट के मुतालिक है, यानी कि जो हमारा पास कम्युनिकेशन कंप्यूटर या डाटा के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो किन मीडियाज़ के थ्रू होती है, और उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन के जो रेट्स कौन से हैं। तो आज सिर्फ हम जो है इनका ओवरव्यू लेंगे। आगे आप लोगों के जो है पूरे कोर्स में एक नेटवर्किंग के मतलब एक लेग आएगा, तो उसके में आप लोगों को ये कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन रेट के मतलब जो है बेहतर तरीके से पता लगेगा। तो आज हम सिर्फ इस मॉड्यूल में इन चीज़ों का ओवरव्यू लेंगे। तो जो कम्युनिकेशन कंप्यूटर के दौरान जो है कंप्यूटिंग डिवाइस के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है उनको जो है मेन दो पार्ट होते हैं उनके। एक उनका पैरेलल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है और एक हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब पैरेलल का क्या मतलब होता है? पैरेलल का मतलब है एक चीज़ के साथ अगर कोई दूसरी चीज़ चल रही होती है तो उस चीज़ को हम जो है पैरेलल कहते हैं। और सीरियल में मतलब एक चीज़ जो है हमारे पास एक ही लाइन में जा रही होती है तो उसको हम जो है सीरियल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास आप लोग टीवी सीरियल का हिसाब लगा लें कि टीवी सीरियल हमारे पास एक एक वक्त में एक ही सीरियल जो है चल रहा होता है, तो वो सीरियल कम्युनिकेशन में भी एक वक्त में जो है एक तरह की डाटा एक ही लाइन से जो है डाटा जा रहा होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन में ये होता है कि मल्टीपल लाइंस होती हैं, मल्टीपल लाइंस जो हर डाटा जो अपनी 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 डायरी में ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसे हम जो है इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होती है। पैरेलल कम्युनिकेशन जो होती है, सेवरल सिग्नल जो होते हैं वो एट द सेम टाइम ट्रेवल कर रही होती हैं, और जो है हर सिग्नल अपने ही सेपरेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, एक ही लाइन पर नहीं बल्कि सेपरेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है। उसके बाद जो है डाटा ट्रांसफर रेट इसका गुड होता है, मतलब अच्छा डाटा ट्रांसफर रेट होता है, क्योंकि जो है एक टाइम में जो मल्टीपल लाइंस के ऊपर जो डाटा जा रहा है तो वो डाटा अच्छे तरीके से यानी कि अच्छे रेट के साथ ट्रांसफर हो रहा होता है। और लेकिन इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, यानी कि जो है यह तमाम सेपरेट लाइन के ऊपर डाटा को ट्रेवल करवाना एक कॉम्प्लेक्स जो है टास्क है। अब आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था एक दफ़ा कंट्रोलर के मतलब या फिर रोल ऑफ कंट्रोलर के मतलब, तो जो कंट्रोलर के अंदर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है या सीपीयू का बस के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो ये जो है आप मल्टीपल लाइंस होती हैं, बहरहाल डाटा जो अपनी एक लाइन के ऊपर जो है ट्रेवल कर रहा होता है एट अ टाइम। यानी कि जो है जब हम लोगों ने यहाँ से सीपीयू से मेमोरी में डाटा लोड करना है तो है एक लाइन के ऊपर एड्रेस जा रहा है, एक लाइन के ऊपर जो है रोल सिग्नल जा रहे हैं, और एक लाइन के ऊपर जो है जो हमारे पास एड्रेस जा रहा होता है। तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। इसके अलावा आप डेली रूटीन में जो एग्जांपल ले लें कि जब हमारे पास टू वे या थ्री वे जो रोड होते हैं, यानी कि जो मोटरवे के ऊपर हमारे पास बने होते हैं, एक लाइन में ट्रक्स जा रहे होते हैं, दूसरी लाइन में जो है गाड़ियाँ जा रही होती हैं, तो तीसरी लाइन में अगर कोई बड़ी बसेस जा रही होती हैं तो वो हमारे पास पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। पैरेलल सारी एट सेम टाइम जो है डाटा जा रहा होता है। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सीरियल कम्युनिकेशन क्या होती है। सीरियल कम्युनिकेशन में जो होता है डाटा वन आफ्टर अनदर जा रहा होता है, और उसके बाद एक सिंपल डाटा पाथ होता है, उसके अंदर जो है डाटा जा रहा होता है, और एक ही डाटा होता है, एक ही लाइन होती है, इसके ऊपर जो है डाटा जा रहा होता है। तो आप लोग इसकी अगर डेली लाइफ में एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो जैसे हमारे पास सिंगल वे रोड होता है तो वही हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन होता है। उसी एक ही रोड के ऊपर जो है गाड़ियाँ एक ही लाइन में जा रही होती हैं, और जो है मल्टीपल जो है एक ही लाइन होती है, उसी लाइन के ऊपर जो डाटा डाटा कह रही सॉरी गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो इसमें जो है सिंपल डाटा पास होता है, और उसके बाद जो ट्रांसफर रेट जो है स्लो होता है, क्योंकि इसके अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही लाइन में से डाटा जा रहा होता है। उसके बाद जो है फायरवाइल और यूएसबी जो है इसके अंदर जो हमारे पास डाटा अगर हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफर करना है तो ये भी सीरियल ट्रांसफर की एग्जांपल है कि यूएसबी के जरिए डाटा ट्रांसफर हो होता है, फायरवाइल के जरिए ट्रांसफर हो होता है, तो वो सीरियल कम्युनिकेशन की एग्जांपल होती है। लेकिन इसके अंदर जो है जो हाई स्पीड अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस में तो हम यूएसबी या फाइबर जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है इथरनेट कनेक्शन होते हैं, वो थोड़े से वो भी सीरियल होते हैं लेकिन वो थोड़े से लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंटरनेट की केबल्स होती हैं ये इथरनेट के कनेक्शन होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफर करना हो तो हम ये इथरनेट यूज़ करते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि एक तरह से सेंडर होता है, सेंडर रिसीवर की तरफ डाटा ट्रांसफर कर होता है, और एक ही लाइन होती है उसके अंदर से डाटा जा भी रहा होता है, उसी के ऊपर डाटा जो है आ भी रहा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने जो कम्युनिकेशन लॉन्गर डिस्टेंस में करनी होती है तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग जो है ट्रेडिशनल जो है वॉइस लाइन जो है वो बहुत सारे अरसों से जो बहुत लंबे अरसे से ट्रेडिशनल जो वॉइस है वो इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि हमारे पास
ये जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन, ये वायर्स जो यूज़ कर रहा है, ये बहुत लंबे अरसे से जो है लंबे डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर जो है अब जो हमारे पास हम टेलीफोन के अंदर जो भी बात करते हैं, तो या फिर हमें हमें कोई बातचीत की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन सब चीज़ों को जो है हमारी जो ज़ुबान में लेके आने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए एक जो डिवाइस यूज़ होती है, इसको हम मॉडेम कहते हैं। तो ये जो मॉडेम है, ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मुखफ़फ़ है, यानी कि एक ये हमारी वॉइस को जो डिजिटल लैंग्वेज होती है या फिर सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो डिजिट्स या सिग्नल्स के मतलब में जो कन्वर्ट कर रहा होता है मॉडेम, वो हमारे पास जो कम्युनिकेशन लाइन्स होती हैं उनके ऊपर वो डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और जब हमारे पास उस तरफ से दूसरी वाली साइड से जो हमारी आवाज़ आ रही होती है, उसको जो है वो डीमॉड्यूलेट करता है और वो उसको हमारे पास जो वॉइस में कन्वर्ट करके हमें सुनाई देता है। तो ये मॉडेम का हमारे पास काम होता है, ये जो हमारे पास भी पैटर्न को ऑडिएबल टोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि लॉन्ग डिस्टेंस में एक तो हमारे पास जो है ट्रेडिशनल वॉइस लाइन इस्तेमाल हुई थी, लेकिन आजकल जो इस्तेमाल हो रही है वो डीएसएल यूज़ हो रही है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आप लोगों को जो है एमसीक्यू में आ सकता है कि डीएसएल स्टैंड फॉर। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो है फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जो है डीएसएल इस्तेमाल होता है। डीएसएल जो हमारे पास इंटरनेट के लिए भी जो केबल इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो डीएसएल की केबल ही इस्तेमाल हो रही होती हैं या लाइन इस्तेमाल हो रही होती हैं। उसके बाद जो आजकल के ज़माने में हमारे पास केबल मॉडेम आ गए हैं, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर कोएक्सियल केबल को इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो वो जो है हमारे पास हाई डेफिनेशन टेलीविजन के अंदर जो कि हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ हो रही होती है, कोएक्सियल केबल इस्तेमाल हो रही होती है। फिर जो है हमारे पास कंप्यूटर के जो भी नेटवर्क होते हैं उनके लिए जो है अब फाइबर ऑप्टिक्स या फिर कोएक्सियल केबल जो इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास इंटरनेट की जो स्पीड है या फिर हमारे पास जो पिक्चर की क्वालिटी है वो अच्छी हो रही होती है। तो फाइबर ऑप्टिक्स या फिर कोएक्सियल केबल मॉडेम्स के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कम्युनिकेशन मीडिया के मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिकेशन रेट के मतलब। तो कम्युनिकेशन रेट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो जिस रेट के साथ ट्रांसफर हो रहा होता है, उस रेट को जो है हम बिट्स पर सेकंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक वो रेट जिससे हम हमारा डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर हो रहा होता है, उस रेट को हम बिट पर सेकंड कहते हैं, ठीक है। और एक जो KBPS होता है, वो उसमें जो है किलो बिट्स होते हैं, यानी कि 1 किलो बिट्स होती हैं। और एक जो है MBPS यानी कि मेगा बिट पर सेकंड, उसमें जो मिलियन बिट्स होते हैं। उसके बाद फिर एक GBPS जो है, उसमें जो है बिलियन बिट्स होते हैं, यानी कि एक सेकंड में अगर हमारे पास किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम की GBPS की स्पीड है, तो उसके अंदर जो है 1 बिलियन जो बिट्स है वो पर सेकंड ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमारे पास जो एक KBPS है, यानी कि ये एक जो हमारे पास KBPS है, वो 8 KBPS, वो 1 किलो बाइट के इक्वल होते हैं, 1 KB पर सेकंड, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास एक USB या फाइल वाइल जो होता है, यानी कि हम अगर हमारे डाटा को USB में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है सेवरल 100 मेगाबिट्स के साथ वो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। अगर फिर फाइल वाल के साथ अगर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो वो फाइल वाल के साथ सेवरल 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के साथ डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन के मतलब पढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद फिर हमने मल्टीपल कम्युनिकेशन रेट के मतलब पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।